देवेंद्र, भारतीय जनता पार्टी का अपना क्या आंकलन है? कैमरे के सामने 150 पार, कैमरे के पीछे जब आपसे बात करते हैं तो क्या कहते हैं? निश्चित तौर पे वो कैमरे के सामने ही 150 की बात होती है, कैमरे के पीछे नहीं होती। अगर पहले फेज़ की बात है, आप वोटिंग के बाद का मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, तो पहले के फेज़ के बाद जब वोटिंग हो गया था सौरभ, तो उसमें जो आंकड़ा है पार्टी के टॉप लेवल पे वो 59 का है कि 59 सीटें उसमें आएंगी। आज की वोटिंग जब खत्म हो गई है तो रात में जब बात होगी तो मैं एग्जैक्ट आंकड़ा आपको दे पाऊंगा, लेकिन कम ओवर उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 120 टू 130 के बीच में ही पार्टी सोच रही है। पार्टी का अपना फीडबैक वैसा है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि नेताओं के अपने जो आकलन होता है या पार्टी का जो फीडबैक होता है वो भी टूट जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था सौरभ, सिर्फ 2 नेताओं ने ये कहा था कि 300 के पार जाएगा, और उस समय पार्टी के बड़े नेताओं ने उनमें से एक नेता को कहा था, उस शब्द का इस्तेमाल किया था कि तुम पागल हो गए हो, 300 से ज़्यादा सीटें नहीं आ सकती। तो कई बार पार्टी का अनुमान झुटलाए जाते हैं, लेकिन गुजरात के इस बार के चुनाव में ऐसा बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि इस प्रकार की लहर हो। पार्टी चिंतित थी वोटर्स की अपनी उदासीनता को लेके। इस बात को चिंता नहीं थी कि हाँ विपक्ष कितनी मजबूत चुनौती दे रहा है। पार्टी का आकलन ही इस बात को लेकर था कि क्योंकि टक्कर नहीं हो रही है तो हमें चिंता इस बात की है कि हमारे वोटर निष्क्रियता में घर से कहीं बाहर ना निकले और उसके चलते हमें नुकसान ना उठाना पड़े। दूसरी चीज़ कि पूरे चुनाव को सौरभ अगर आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही चुनाव है। गुजरात में जितने पोस्टर लगे थे, सारे इशूज़ जो थे उसमें भी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन्हीं का जिक्र किया गया था उन पोस्टर्स में भी। प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार का कामकाज, इस बात का कोई जिक्र नहीं करता था। और ये अपने आप में इस बात को इंगित कर रहा है कि पार्टी की लहर वैसी नहीं है। और लहर तभी होती है जब राज्य सरकार का भी कामकाज हो। मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे तब 127 का आंकड़ा था। अब उस आंकड़ा को पार कर लिया जाए ये थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत ज़्यादा से पार कर लिया जाए ये तो मुश्किल होता नजर आ रहा है। जी मनोज, थोड़ा शॉर्ट में। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की बात की थी कि उनके जो बागी हैं वो किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो खेरालू पाटन में एक विधानसभा है जहां से भारतीय जनता पार्टी के भरत सिंह ढाबी खड़े हैं, और वो सीट बता दें कि आज के एग्जिट पोल में वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या परिणाम होगा वो 8 तारीख की बात में देखेंगे। ऐसी सीटें बनी हुई है। और देखिए सबसे बड़ी बात है जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, और अभी कंफ्यूजन इसलिए आया कि महापोल आ गया। अभी तक जितने पैनल में थे वो मान रहे थे कि नहीं ये सीटें उतनी आएगी, पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए सबसे हम डिस्कशन में करते हैं मुस्लिम वोट भी डिवाइड होगा तो किसको नुकसान होगा? कांग्रेस को नुकसान होगा। ठीक है। ट्राइबल वोट डिवाइड होगा तो किसको नुकसान होगा? कांग्रेस को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है इस पे कभी हम डिस्कशन नहीं कर पाते। एक बात अपने मन में बना लीजिए कि आप जो भी सर्वे करेंगे और जो भी डेटा दिखाएंगे कोई खुश नहीं होने वाला आपसे। नहीं, जिसको आप हराएंगे वो कहेगा हमको हरा दिया, जिसको जिताएंगे वो कहेगा कि हमको कम सीट दी। सौरभ जी, उत्तर प्रदेश में जब हमने थैंकलेस जॉब है। नहीं, उत्तर प्रदेश में जब हमने कहा कि 275 आएगी उस समय 320 और 322 की भी बातें कही गई थी। वो एक अलग बात है। अच्छा, चुनाव की बात हम कर रहे हैं तो गुजरात में 3 प्लेयर हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तीनों पार्टियों के सबसे बड़े नेता। एग्जिट पोल से 2 बातें साफ हैं कि बीजेपी छठी बार गुजरात में अपनी सरकार बनाने जा रही है। दूसरी बात यह कि बीजेपी की पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें आ सकती हैं, बीजेपी रिकॉर्ड सीटें जीत सकती है। अब इसके तमाम कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन एक वजह सारे लोग मानते हैं, कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि बीजेपी के पास मोदी का मैजिक है। मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर गुजरात के लोग बीजेपी को वोट देते हैं, और मोदी भी कोई मौका छोड़ते नहीं। आज जब वोट डालने गए तो जनता से मिलते हुए गए, लाइन में लगकर वोट डाला, फिर बाहर आकर भी लोगों से मिले। ये बात कांग्रेस को बुरी भी लगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अहमदाबाद के रानीप इलाके में वोट डाला, और वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल चल करके गया। पूरे रास्ते जनता ने मोदी मोदी के नारे लगाए, उनका स्वागत किया। पोलिंग बूथ के बाहर भी ढोल नगाड़े बज रहे थे। वोट डालने के बाद मोदी पैदल ही वापस लौट पड़े और लोगों से ज्यादा वोट देने की अपील की। अब नरेंद्र मोदी के इस स्टाइल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, प्रधानमंत्री पर चुनाव के नियमों का उल्लंघन करने का, नियमों की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम लगाया और चुनाव आयोग से इसकी कार्रवाई करने की मांग भी की है। अब एग्जिट पोल के आंकड़ों से कांग्रेस के नेताओं के चेहरों पर मायूसी है। गुजरात में इस बार कांग्रेस ने कैंपेन में भी बहुत मेहनत नहीं की। राहुल गांधी सिर्फ एक दिन के लिए गुजरात में प्रचार करने गए, 2 रैलियां की। सोनिया और प्रियंका ने गुजरात में प्रचार नहीं किया। एग्जिट पोल के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस का कैंपेन देखकर पहले ही ये लग रहा था कि कांग्रेस बीजेपी की रणनीति के सामने हार मान गई है। कांग्रेस के नेताओं में ना तो जोश दिख रहा था, ना कैंपेन में तीखापन था। इसका असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा और एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर लगता है कि जनता पर भी इसका असर हुआ है।
इसीलिए कांग्रेस इतनी खराब स्थिति में आ रही है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में खूब प्रचार किया, जमकर प्रचार किया, अपनी जीत के दावे किए और यहां तक कहा कि कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं। केजरीवाल ने हर रैली में यही दावा किया कि उनकी सीधी लड़ाई भाजपा से है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने पर गुजरात को बिजली, पानी, ऐसी चीजें मुफ्त में देने का वादा भी किया। एग्जिट पोल में इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी मैक्सिमम 7 सीटें, 4 से 7 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी की का स्टाइल है कि चुनाव से पहले खूब शोर मचाया जाता है, जोर शोर से बातें की जाती हैं, बड़े बड़े वादे और दावे होते हैं, हवा बनाई जाती है। यही गुजरात में किया गया। हवा जरूर जबरदस्त बनी थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया हवा गुब्बारे से निकलती भी गई। और जमीनी हकीकत क्या है ये आज एग्जिट पोल के आंकड़ों से सामने आ गया है। हालांकि पहली बार इलेक्शन लड़ने के बाद भी गुजरात में खाता खुल जाए तो ये अरविंद केजरीवाल की, उनकी पार्टी की बड़ी कामयाबी है। दावे ओवैसी ने भी खूब किए थे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों से लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का खाता भी खुलने नहीं जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।